घर में जब भी बात हो दाल बनाने की या सब्ज़ी बनाने की तो छोटे बड़े सभी का मुंह बन जाता है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं कि आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके बनाना है, तो इंशाल्लाह आपके घर में छोटे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे। ये सब्ज़ी और दाल इतनी लाजवाब बनती है कि आप चिकन मटन को भूल जाएंगे इंशाल्लाह। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक मार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि तमाम आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हमने यहाँ पे दाल चना ली है। ये 200 ग्राम दाल थी, इसको बॉईल करके अच्छी तरह 100% डन कर लिया। इसको साइड पे रखते हैं और चलते हैं मसाला बनाते हैं इसका, जिसके लिए हाफ कप ऑयल शामिल किया। कढ़ाई के अंदर गर्म होने पे आपने प्याज शामिल कर देने हैं। यहाँ पे 2 अदद बड़े साइज के प्याज लिए हैं, रफली कट कर लेना है आपने प्याजों को, और प्याजों को आपने पहले सोते करना है। 3 मिनट हो गए हैं प्याजों को पकाते हुए। आप देख सकते हैं प्याज माशाल्लाह से बड़े अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। जब प्याज इस तरह नरम हो जाए तो आपने इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर ले आना है। आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरह का जब गोल्डन ब्राउन प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए, बड़ी प्यारी सी खुशबू भी आएगी, उस वक्त आपने अदरक लहसन का पेस्ट शामिल कर देना है। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर भर के अदरक लहसन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 मिनट तक आपने इस पेस्ट को पकाना होता है प्याजों के साथ, और टमाटर शामिल करने हैं। खूबसूरत से 3 अदद टमाटर रफली चॉप करके हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। जी टमाटरों को नरम करेंगे, टमाटरों का नरम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 से 4 मिनट आप इसको फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से टमाटर नरम हो जाएंगे। आप देख सकते हैं अगर नरम नहीं हो रहे हैं तो आप इसको स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से ऊपर से थोड़ा सा मैश कर लें। उसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च का 1 टीस्पून पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट जो होता है ये बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आता है। आप इसमें लाजमी हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कीजिएगा। टमाटर हमारे बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं जी। खुश्क मसाला जात इसमें शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर दी है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही नमक हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक एडजस्ट कर लेना है। बेसिक से मसाले हमने इसके अंदर शामिल किए हैं। मसालों को अच्छी तरह पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए आपने मसालों को भून लेना है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। थोड़ा सा पानी शामिल करके मसाले को नरम कर लेंगे और साथ ही शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। मिर्चों को अच्छी तरह आपने मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। शिमला मिर्च को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर लगाकर 5 मिनट के लिए कम अज़ कम पकाना है। 5 मिनट हो गए हैं जी माशाल्लाह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिमला मिर्च अच्छी खासी नरम हो चुकी है। हमारा मकसद है इसको गलाना, और जो फ्लेवर है मसाले का वो भी इसमें बहुत अच्छी तरह से शामिल हो जाएगा। एक दफ़ा अच्छी तरह आप मिक्स कर लीजिएगा। पानी भी अच्छी खासी हद तक इसका ड्राई हो चुका है, जो शिमला मिर्च ने खुद से पानी छोड़ा होगा। दाल चना जो उबली हुई है हमारे पास वो शामिल कर देंगे। अब हमें इन दोनों चीज़ों को ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह एक दूसरे के साथ एक जान हो जाएं, इनका फ्लेवर एक दूसरे में शामिल हो जाए। यकीन करें दाल चना और शिमला मिर्च के सालन की खुशबू इस वक्त भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। हमने इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए स्लो आंच पे पकाया है, तो आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी तरह एक जान हो चुके हैं। हरी मिर्च 2 अदद हमने इसके ऊपर शामिल कर दी है, ये फ्लेवर के लिए होती है, लास्ट में शामिल कीजिएगा। धनिया आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसके ऊपर शामिल कर देना है। हमने यहाँ पे एक छोटी कटोरी धनिया की शामिल कर दी है। मिक्स करने के बाद कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून हमारे पास है, ये हाथों में क्रश करके आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा। सालन आपका रेडी है डिश आउट के लिए। तो यहाँ पे देखिए जी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दाल चना और शिमला मिर्च का सालन बनकर रेडी है। बड़ा ही ज़बरदस्त खुशबूदार मज़ेदार हमारी ये सब्ज़ी और दाल मिक्स बनकर रेडी हुई है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। ट्राई करने के बाद आपने कमेंट्स की सूरत में हमें लिखना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है और आपके घर वाले इसके बारे में क्या कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।